नमस्कार दोस्तों, क्या बजट 2026 सिर्फ वादों का बजट है या विकास का? आज संसद में वित्त मंत्री ने 2 घंटे के भाषण में विकसित भारत का रोड मैप रखा। एक तरफ इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को जीरो राहत मिली है, तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसों की बारिश कर दी गई है। लेकिन रुकिए, सिर्फ टैक्स ही सब कुछ नहीं है। किसानों, युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों के लिए 5 बड़े ऐलान हुए हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चलिए डिकोड करते हैं पूरा बजट सिर्फ 4 मिनट में। सबसे पहले बात हमारे अन्नदाता की। सरकार ने खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का फैसला किया है। वोक भारत विस्तार, सरकार ने एक नया AI सिस्टम लॉन्च किया है जो हर किसान को बताएगा कि कौन सी फसल कब उगानी है। 2 कैश्यू और कोकोनट मिशन, अगर आप दक्षिण भारत से हैं तो खुशखबरी है, काजू और नारियल की खेती के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हुआ है। 3 मत्स्य पालन फिशरीज, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 नए तालाबों और कोल्ड स्टोरेज चेन के लिए सब्सिडी दी जाएगी। मकसद साफ है, किसान को सिर्फ खेती नहीं बल्कि बिजनेस करना सिखाया जाए। अब आते हैं उस नंबर पर जिसने सबको चौंका दिया। IS 12.2 लाख करोड़। जी हाँ, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स के लिए इतना बड़ा बजट रखा है। ये पैसा कहाँ जाएगा? 7 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर, देश के बड़े शहरों को जोड़ने के लिए। रेलवेज 40,000 सामान्य रेल डिब्बों जनरल कोचेस को वंदे भारत स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा। यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत है। वाटरवेज, नदियों के रास्ते सस्ता ट्रांसपोर्ट शुरू करने के लिए 20 नए वाटरवेज बनेंगे। युवाओं के लिए क्या है? क्या सिर्फ भाषण? नहीं, सरकार ने स्किल इंडिया 2.0 के तहत 1 करोड़ युवाओं को इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग देने का वादा किया है। और अगर आप अपना बिजनेस करते हैं MSME, तो आपके लिए TDS प्लेटफॉर्म का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है, अगर आप माल बेचते हैं तो आपको पेमेंट के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने R7 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी दी है ताकि छोटे व्यापारियों को आसानी से लोन मिल सके। भविष्य पेट्रोल का नहीं, इलेक्ट्रिक का है। इस बजट में EV बैटरीज बनाने वाले खनिजों मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2% कर दी गई है। इसका सीधा असर, आने वाले 6 महीनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां और स्कूटर्स सस्ते हो सकते हैं। साथ ही सोलर रूफ टॉप योजना को और विस्तार दिया गया है, जिससे 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी। अब आते हैं कड़वे सच पर। मिडिल क्लास सैलरीड वालों के लिए टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। उल्टा, अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस FNO अब महंगे हो गए हैं। सरकार का संदेश साफ है, सट्टेबाजी कम करो, निवेश ज्यादा करो। तो कुल मिलाकर ये बजट आज के लिए थोड़ा कड़वा, लेकिन कल के लिए मीठा हो सकता है। जेब में तुरंत पैसा नहीं आया, लेकिन देश की नींव मजबूत करने की कोशिश है। आपको यह बजट कैसा लगा? 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में बताएं। मैं हूं द फाइनेंस इंजीनियर, और ऐसे ही सटीक विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।